अमृतसर से हरियाणा जा रही बस, उसमें जितने भी हिंदू थे उन 32 के 32 हिंदुओं को नीचे उतारा गया और उनको गोली मार दी गई। जब भिंडरवाला अकाल तख्त में रहा करता था तब रूम नंबर 32 में अमेरिका जाने के लिए वहाँ पे वीज़ा लगाए जाते थे। अकाल तख्त में रेप हुआ करते थे, गलती चीज़ हुआ करती थी, वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें ऐसी डली रहती थी। ये सब बातें न्यूज़ मीडिया में फैली थी। इतना सब होने के बाद भी जरनैल सिंह भिंडरवाला को लोग संत बताते हैं। सीधा सीधा कहते थे कि ना उन्हें खालिस्तान से नफरत है और ना ही कोई चाहत। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾन ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। देखिए हाल ही में कंगना रनौत की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है इमरजेंसी, जिसमें इंदिरा गांधी की लाइफ के ऊपर सारी बातें बताई जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि इमरजेंसी उस टाइम पे क्यों लगी। इसी में जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जरनैल सिंह भिंडरवाला का एक्ट करते हुए एक इंसान ये कह देता है कि हमें खालिस्तान चाहिए। यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि भिंडरवाले ने खालिस्तान की मांग की थी और इसके खिलाफ कंगना रनौत को बहुत ज़्यादा आउटरीच देखना पड़ा क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गाली और रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट्स आने लगे। कंगना रनौत इस सब चीज़ों में प्रोपेगेंडा दिखा रही है क्योंकि इन सब मूवियों की डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर खुद कंगना रनौत है। और इतना नहीं, ये बीजेपी के इस टाइम पे एमपी हैं, इसी की वजह से और ज़्यादा आउटरीच इनके खिलाफ हो रहा है। और इन सब आउटरीच का ही कारण था कि इनकी मूवी को फिलहाल फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिए इनकी मूवी में क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते, पर आखिर बात करेंगे क्या में जरनैल सिंह भिंडरवाले ने कभी खालिस्तान की मांग की थी, क्या ये खालिस्तानी थे? और आज के टाइम पे जितने भी जो लोग भिंडरवाले को सपोर्ट करते हैं क्या वो भी खालिस्तानी है? और खालिस्तान आखिर है क्या और इसकी मांग क्यों उठी और इन भिंडरवाले का नाम क्यों उठता है? इन सब चीज़ों में सब जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए अगर शुरुआत से बात करें, जब पंजाब में सबसे पहले इलेक्शन शुरू हुए थे तो वहाँ पे सबसे पहली पार्टी जो जीत कर आई थी उसका नाम था अकाली दल, जो कि वहाँ की काफ़ी ज़्यादा रीजनल पार्टी थी और वहाँ के जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी, जो कि था सिख धर्म। इसी वजह से उनकी पार्टी बार बार वहाँ जीत जाती थी, एक बार दो बार, जितनी बार वहाँ पे इलेक्शन लड़ी वो अकाली दल जीत जाती थी। पर एक दो साल चलने के बाद वो वहाँ पे सरकार गिर जाती थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे कुछ ना कुछ कर देती थी। जैसा कि आजकल अमित शाह के ऊपर नाम लगता है कि वो लोग एमपीज़ को खरीद लेते हैं, एमएलए को खरीद लेते हैं, वैसा ही नाम वहाँ पे उस टाइम लगा करता था, जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पे अपनी सरकार बना लेती थी हारने के बाद भी। ऐसा काफ़ी टाइम पे चलता रहता है, पर फाइनली कांग्रेस इस टाइम पे इलेक्शन जीत के वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इस टाइम पे जब वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे अकाली दल कुछ ऐसा सोच रही थी कि हम इतना सब कुछ करते हैं, रिलीजन को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, फिर भी हम हार कैसे जाते हैं। उस टाइम पे जो कांग्रेस के पंजाब में सीएम थे वो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी और ऐसे जितने भी गुरु थे उनके जन्मदिन को और उनके शहीदी दिवस को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाने लगे। इस लोगों को भरोसा होने लगे कि कांग्रेस उनके रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कांग्रेस इतना सब कुछ कर तो रही थी पर उसको भी मालूम था कि ऐसा हो सकता है अगले इलेक्शन में हम फिर से आ जाएं, क्योंकि अकाली दल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी बन चुकी है पंजाब की। इसी वजह से उन्हें ऐसा कुछ चेहरा चाहिए था जो कि और ज़्यादा रीजनल हो और ज़्यादा रिलीजियस हो, जो सिख के लिए बातें करे, सिखों के लिए बातें करे, ऐसा उन्हें कोई चेहरा चाहिए था। इसी की वजह से वो लोग इधर उधर नज़र मार रहे थे। इसी यहीं पे उन्हें एक फाउंडेशन दिखती है जिसका नाम था दमदमी तत्काल, जो कि भिंडरन गांव से ऑपरेट हुआ करती थी। वहाँ के जो लीडर थे वो भी भिंडर से ही थे। उसी में एक पार्ट था, इनका नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाला, जिसको खास करके लोग संत जरनैल सिंह भिंडरवाले बुलाया करते थे। अब देखिए दमदमी तत्काल जो थी वहाँ पे लोगों को सीख दिया करती थी और लोगों को पढ़ाने में कोशिश किया करती थी, मदद किया करती थी वहाँ के लोगों को, और ये कहा करती थी कि अपने धर्म के हमेशा पक्के बनो, केस मत काटो, अफीम वगैरह से दूर रहो, लड़कियों की सेफ्टी की बात किया करते थे। इसी वजह से संत जरनैल सिंह भिंडरवाले की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। और जब इनके जो मेन लीडर थे, जब इनकी डेथ हुई तो दमदमी तत्काल का लीडर भी जरनैल सिंह भिंडरवाले को बनाया गया। और जब कमलनाथ और उस टाइम पर संजय गांधी की नज़र जब भिंडरवाले पे पड़ी तो उन्होंने इनको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि अगले इलेक्शन में हम जरनैल सिंह भिंडरवाले को अपना मुद्दा बनाएंगे जिसकी वजह से हमें इलेक्शन जीतने में मदद हो सके। अब ऐसा ही सब चलता रहता है। इन्हें हथियार वगैरह की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है भिंडरवाले को, इनके आसपास बहुत ज़्यादा लोग जोड़े जाते हैं, इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। इतना नहीं, ऑलरेडी इनके पास फैन फॉलोइंग तो थी। इसी की वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसकी वजह से इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें भी बनने लगी। देखिए जब हमारे देश में सेंसस आने वाले थे तब हर जगह ये पूछा जाता था कि आपके देश की या फिर आपके स्टेट की लैंग्वेज क्या है, आपकी मदर टंग क्या है, इसी में सबसे पूछा जाता था। और जो मेजोरिटी में मदर टंग निकलती थी वो वही लैंग्वेज उस स्टेट की ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाती थी। इसी की वजह से भिंडरवाले ने ये कहा था कि पंजाब में जितने लोग हैं वो अपनी मदर टंग पंजाब ही बताएंगे। पर इस सब चीज़ों से एक इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो कि उस टाइम पे पंजाब केसरी का एक एडिटर और एक न्यूज़ रिपोर्टर था। उसने अपने न्यूज़ में ये कह दिया कि हिंदुओं को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुमसे पूछा जाए तो अपनी मातृभाषा हिंदी बताना। और ऐसे 3-4 दिन तक ऐसे लगातार वो यही सेम चीज़ छापता रहा, जिसकी वजह से एक दिन जाके उनकी डेथ हो जाती है। और इसकी वजह से हिंदुओं में बहुत ज़्यादा आउटरीच होने लगता है।
बहुत ज़्यादा भिंडरानवाले के खिलाफ मूवमेंट होने लगते हैं और ये लोग इसके खिलाफ भिंडरानवाले के खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनको पकड़ लेना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मजबूरी में आते हुए कांग्रेस सरकार ने इनको पकड़ लिया और जैसे ही इनको पकड़ा बहुत ज़्यादा ऑर्डर इस टाइम पे सिख के लोगों की तरफ से देखा गया। इतना ही इस टाइम पे अकाली दल ने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कैसे भी करके भिंडरानवाले को बाहर निकाला गया और जैसे भिंडरानवाले बाहर निकले वैसे ही इंदिरा गांधी की ये अपोज हो गई क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस ने इनको बिट्रे कर दिया था। गालां कढ़ियां मंद भाषा वरतनी उदों पक्का वालियां नूं कि चलो असीं अपना हक मंगदे हैं उदों ही तुसीं साडा अंग। इनको अकाली दल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इसी की वजह से अब इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये कांग्रेस अकाली दल इन सबसे बड़े हो चुके थे। ये जहाँ पे जाते थे लोगों की भीड़ लग जाती, लोग इनके वचन बातें इन सब चीज़ों को सुनने के लिए आया करते थे और ये सब जो हो रहा था इसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बातें इनके खिलाफ बनाई गई कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, ये एक टेररिस्ट है, ऐसी सब बातें हर जगह फैलाई गई। अब देखिए ये सारी बातें आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं। चीज़ों का आगे जाके नतीजा ये निकला कि अकाल तख्त के ऊपर गोली चलाई गई और भिंडरानवाले को भी मार दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी को भी शूट करके मार दिया गया और उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ। अब देखिए ये सब बातें तो हर जगह फैली हुई हैं पर बीजेपी के इस टाइम पे जो MP हैं जो उस टाइम पे भी बीजेपी के साथ ही थे वो एक बार अकाल तख्त में गए थे और 5 दिन तक भिंडरानवाले के साथ रहे थे। हालांकि भिंडरानवाले ने उन्हें अपने पास बुलाया था और इन सब बातों में जब उन्होंने कुछ साल पहले यानी आज से करीब 6 से 7 साल पहले जब इंटरव्यू दिया था उन्होंने सब बताया था कि आखिर उस टाइम पे हुआ गया था। देखिए उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो भिंडरानवाले को गिराने के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें बनाया करती थी जैसे वो खालिस्तानी है। और जब इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इसके ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि खालिस्तान के ऊपर जब मैंने भिंडरानवाले से बात की तो भिंडरानवाले ने सीधा सीधा कहा कि मैं तो खालिस्तान की मांग करता ही नहीं हूँ। इस पर आपको इंटरनेट पे वीडियो भी मिल जाएगी कि भिंडरानवाले ये कहते हैं कि खालिस्तान की मांग करते हैं और ना ही इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम देश में रहना चाहते हैं और अच्छे से प्यार से रहना चाहते हैं, बराबरी की हिस्सेदारी हमें चाहिए। और वो कभी खालिस्तान की मांग नहीं किया करते थे, वो क्या करते थे अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बारे में जहाँ पे हमारे पंजाब के पानी और पंजाब के सूबा और पंजाब की जो चंडीगढ़ सिटी है उसके बारे में बात हुआ करती थी। ऐसी सारी और सारी बातें थी जिसके बारे में संत जनरल सिंह भिंडरानवाला बात किया करते थे और इसके ऊपर उनको भरोसा ना हो और लोग इनके खिलाफ हो सकें इसी वजह से इंदिरा गांधी ने ये सारी बातें इनके खिलाफ रची थी। अब ये भी बात बना करती थी कि अकाल तख्त में और इससे पहले जिस गुरुद्वारे में भिंडरानवाले रहा करते थे वहाँ पे लड़कियों के रेप हुआ करते थे, प्रेग्नेंट औरत कर दी जाती थी और वहाँ पे ऐसी डली रहती थी और उनकी बहुत ज़्यादा स्वामी उस अकाल तख्त में गए और 5 दिन तक रहे तब वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इतना ही नहीं, वहाँ पे वो इंसिडेंट भी बताते हैं कि एक बार उनके पास एक लड़की आई थी जो कि अपने ससुराल वालों से दहेज के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस टाइम पे अपने जेब से उस टाइम पे 10,000 रुपये दे के उनकी मदद की थी। इतना ही नहीं, भिंडरानवाले की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने कई बार हिंदुओं की लड़कियों को हिंदुओं से ही बचाया और कई बार हिंदुओं की लड़कियों को सिखों से ही बचाया। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते या कि वो किसी धर्म के खिलाफ थे या फिर वो किसी पंथ के खिलाफ थे या फिर कहीं हमारे देश को तोड़ना चाहते थे। इतना नहीं, भिंडरानवाले के ऊपर एक एलिगेशन ये और लगता है कि भिंडरानवाले ने हरियाणा में जो बसों में से उतार के हिंदुओं को मरवाया था। देखिए हालांकि ये बात सच है कि इन्होंने धमकी सी दी थी पर वो हालांकि धमकी नहीं थी, एक बात थी। अगर आप पूरी वीडियो सही से देखोगे तो वो एक धमकी नहीं थी। मैं किसी की इमेज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, अगर वो गलत होंगे तो गलत ही होंगे, पर जहाँ तक मैंने देखा वो कोई धमकी नहीं थी। और जो हिंदुओं को मारा गया था उसके ऊपर भिंडरानवाले के खिलाफ आज तक कभी भी FIR तक नहीं हुई, ना ही कहीं उनके ऊपर केस चला। इसके ऊपर जितने भी थे उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा केस भिंडरानवाले के ऊपर लगे पर ये केस इनके ऊपर नहीं लगा था क्योंकि हमारे देश के कई सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब हमारे देश ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी लेके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था और पाकिस्तान तभी से चाहता था कि इंडिया टूट जाए। इसी की वजह से पाकिस्तान आज तक भी खालिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ISI जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है खालिस्तान को बनाने के लिए। इसी की वजह से ये कहा जाता है कि उस टाइम पे हिंदुओं और सिखों के बीच में रैट्स करवाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए उस टाइम पे पाकिस्तान की टेररिस्ट एजेंसीज ने ये सब काम करवाए थे। देखिए और कुछ हो ना हो, जो बात खालिस्तान की है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी भी देखा होगा जब हमारे देश में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था उस टाइम पे कई सारे ऐसे ट्रैक्टर सिख लेके पंजाब से निकले थे जहाँ पे पीछे भिंडरानवाले की तस्वीर लगी थी, टैटू छपे थे, फोटो लगी थी और वहीं पर राम जी के गाने बज रहे थे। और मेरे ख्याल से कोई खालिस्तानी ऐसा क्यों ही करेगा। आज के टाइम पे जो खालिस्तानी है वो पूरा फंडेड है और सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और भड़काऊ भाषण देने वाले हैं। उन्हें इंडिया से बिल्कुल मतलब नहीं हो, ना ही ये सब जो भी हैं जो खालिस्तान को अलग करना चाहते हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इन्हें मालूम है ऐसा होने नहीं वाला पर ये फंडिंग लेके बैठे हुए हैं। जहाँ तक बात है खालिस्तान और भिंडरानवाले की, खालिस्तान की मांग कभी भिंडरानवाले ने अपनी तरफ से नहीं की है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने हमेशा अनंतपुर साहिब की बात की थी और इसी के खिलाफ ये सारी बातें सबके सामने ना आए और इंडिया गवर्नमेंट या फिर कहें उस टाइम की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऊपर
इन सब चीज़ों को प्रेशर ना बने, इसी की वजह से इंदिरा गांधी ने और उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने, संजय गांधी ने और कमलनाथ, इन सब लोगों ने वहाँ पे भिंडरनवाले की इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। अगर आप आज उनके कई सारे इंटरव्यूज़ या फिर वीडियो वगैरह देखोगे या फिर स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी की अगर आप इंटरव्यू जाके देखोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा असली में भिंडरनवाला कौन था। देखिए, इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि भिंडरनवाला बहुत ज़्यादा अच्छा था या फिर ख़राब था, ये सारा ओपिनियन मेरा नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मैंने इंटरव्यूज़ में सुना है, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। देखिए, मैंने बस वाला इंसिडेंट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, पर मुझे अभी तक कोई भी प्रूफ ये नहीं दिखा है कि जहाँ पे ये कोई कह रहा हो कि भिंडरनवाले ने वहाँ पे हिंदुओं को मारा था। हिंदू एलिगेशन लगते हैं, वो आज तक अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और देखिए, ये टेररिस्ट हैं, ये नहीं है, वो मैं नहीं जानता। बाकी आपकी सोच है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।